नमस्कार विद्यार्थी भाइयों बहनों। गत तास के अंदर हमने मुहावरों का उपयोग भाषा में किस तरह किया जाता है उसके बारे में चर्चा की थी कि मुहावरों से भाषा कैसे असरकारक एवं आकर्षक लगती है। आज के तास में हम विद्यार्थी भाइयों बहनों कहावतें का के बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम हम कहावतें किसको कहते हैं इसके बारे में थोड़ी समझ प्राप्त कर लेते हैं। विद्यार्थी भाइयों बहनों, किसी घटना या प्रसंग का वर्णन करते समय जिस रूढ़ और मार्मिक कथन का प्रयोग किया जाता है उसे कहावत कहते हैं। विद्यार्थी भाइयों बहनों, जिस बात को हम करते हैं या उसका वर्णन करते हैं, उस वर्णन करते समय या बात करते समय रूढ़ और मार्मिक कथन का प्रयोग किया जाता है। हम ऐसे शब्द के समूह का उपयोग करते हैं जो मार्मिक होते हैं, सीधे असर करते हैं। ऐसे कथनों को, ऐसे प्रयोग को कहावत कहा जाता है। कहावत सीधी हृदय में प्रवेश करके विशेष प्रभाव उत्पन्न करती है। जो कहावत होती है वह दरअसल कुछ शब्दों का समूह होता है और वह शब्द समूह, वह कहावत ऐसी मार्मिक होती है, ऐसी चोटदार होती है कि वह सीधी हमारे हृदय पर असर करती है। कभी उसमें व्यंग की पैनी धार होती है। उसमें शब्द, विद्यार्थी भाइयों बहनों, सिर्फ छुरी से ही चीजें कटती है ऐसा नहीं है। मनुष्य ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जिससे सामने वाले के भाव, विचार या मान्यताएं कट जाती है। तो शब्द भी धारदार होते हैं। तो कहावतों के शब्द ऐसे धारदार होते हैं कि सीधे असर करते हैं, साथ में उसमें व्यंग्यात्मकता भी आती है और आप इशारों में बहुत बड़ी बात व्यंग के स्वरूप में दूसरों को कहते हैं। कई बार कहावतें ऐसी भी होती है जो हमारे हृदय को छू लेती है। सीधा अर्थ हमारे, उसका गहरा अर्थ सीधा हमारे हृदय को छू लेता है। कहावतें कभी कभी नीति या बोधपूर्ण उक्तियों का काम भी करती है। विद्यार्थी भाइयों बहनों, हमारे विद्यालय में दीवारों पर अगर हम नजर दौड़ाए तो हमें कुछ सुवाक्य या वाक्य लिखे हुए मिलेंगे। अगर हम ध्यान से देखें तो उनमें से बहुत सारे वाक्य कहावतें होती है। कहावतें नीति और बोधपूर्ण भी होती है, उसमें बोध भरा हुआ होता है। तो कहावतें कैसी होती है उसके बारे में हम अभी जान रहे हैं। यहाँ कभी कभी कवियों की मार्मिक सूक्तियां भी कहावत का रूप ले लेती है। हम कवियों के काव्य पढ़ते हैं, कभी कभी उनमें रही हुई पंक्तियां या सूक्तियां भी कहावतों का रूप ले लेती है। कहावत का संबंध किसी न किसी घटना से हुआ करता है। कहावतें ऐसे ही नहीं बन जाती, लेकिन उसका संबंध कोई घटी हुई घटना के साथ होता है। लोग उस घटना के संबंधित कोई पंक्ति गढ़ लिया करते हैं और जब कभी वैसा प्रसंग आता है तब वे उस पंक्ति को दोहरा कर घटना जनित बातों की पुष्टि करते हैं।
कोई घटना जब हम कोई व्यक्ति देखता है और उस घटना से प्रेरित होकर, प्रभावित होकर वह कोई बात कहता है, कोई वाक्य या शब्द समूह कहता है, और दूसरी बार जब वही घटना को याद करते हुए वह वो वाक्य बोलता है, उसमें पूरी घटना का अर्थ या भाव सम्मिलित होता है। जैसे यदि कोई किसी कार्य को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत करने की बात करे और प्रस्तुतिकरण का मौका देने पर कोई बहाना बनाए, तो उसके बारे में कहा जाएगा नाच न जाने आंगन टेढ़ा। यहाँ कहा है कि यदि कोई किसी कार्य को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत करने की बात करे और प्रस्तुतिकरण का मौका देने पर कोई बहाना बनाए, तो उसके बारे में कहा जाएगा नाच न जाने आंगन टेढ़ा। वैसे बड़ी बड़ी बातें करता हूँ, मैं यह कर सकता हूँ, मैं वह कर सकता हूँ, लेकिन जब उसको वह करने का मौका दिया जाता है तो वह बहाने बना लेता है। आज तो मेरे सर में दुखता है, आज तो मैं वीडियो नहीं बना सकता, आज तो मेरा गला दुखता है। ऐसे बहाने बनाकर वह काम को टाल देता है। तो यह बात जब कहनी हो तो उसके लिए कौन सी कहावत उपयुक्त होगी? तो यहाँ नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये कहावत कहे तो पता चल जाएगा कि यह व्यक्ति बोलने में माहिर है, किंतु जब करने का वक्त आता है तो मुकर जाता है। अर्थात जब कोई विशेष अनुभव सामान्य जनजीवन के सबके मन और बुद्धि पर अपना प्रभाव डालने में समर्थ हो जाता है, तब उस अनुभव का कथन कहावत का रूप धारण कर लेता है। कहावत लोक से संबंधित है। विद्यार्थी भाई बहनों ध्यान रखना, कहावत किसको कहते हैं और कहावत कब कब उसका प्रयोजन होता है, या किसी घटना को हम देखकर हम उसके बारे में कोई कमेंट करते हैं, कोई बात कहते हैं, और वह घटना को फिर से जब उसका वर्णन करने का समय आए तो हम वह कमेंट या कही हुई बात को ही कह देने पर पूरी घटना के बारे में हम कह देते हैं। तो ये गूढ़ार्थ बहुत सारा भाव और अर्थ भरा हुआ होता है कहावत में। कहावत लोगों से भी संबंधित है, लोगों से भी संबंधित है, इसलिए इसका नाम लोकोक्ति भी है। कहावत को लोकोक्ति भी कहा गया है। कहावत को क्या कहा गया है विद्यार्थी भाई बहनों? लोकोक्ति। यहाँ लोकोक्ति में विद्यार्थी भाइयों बहनों दो शब्द है, संधि जुड़ी हुई है, दो शब्द है, लोक और उक्ति, और दोनों को मिलाकर बनाया गया है, कहा गया है लोकोक्ति। तो लोकोक्ति शब्द है, अर्थात लोकों में प्रचलित उक्ति या कथन। ऐसा कथन जो व्यापक लोक अनुभव पर आधारित हो। ये कथन ऐसा होता है जो व्यापक रूप से लोक अनुभव के आधार पर कहा गया हो, उसे लोकोक्ति या कहावत कहा जाता है। लोकोक्ति या कहावत मानव अनुभवों की सुंदर अभिव्यक्ति है। यह वर्तमान पीढ़ी को पूर्वजों से उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त होती है। अर्थात यहाँ कहने का तात्पर्य है कि हमारे जो पूर्वजों को जो जो अनुभव हुए, वह अनुभवों को उनकी आने वाली पीढ़ी अर्थात हमको देने के लिए उन्होंने लोकोक्ति और कहावतों के रूप में यह बोध और संदेश को हमारे पास भेजा है। अर्थात हम उसके उत्तराधिकारी है प्राकृतिक रूप से। उसमें ये लोकोक्ति या कहावतों की विशेषता क्या है विद्यार्थी भाइयों बहनों?
लोकोक्ति और कहावत की विशेषता है उसमें गागर में सागर भरने की क्षमता है, अर्थात बिंदु में सिंधु भरने की, गागर में सागर बिंदु में सिंधु भरने की क्षमता, अर्थात एक बिंदु मात्र में पूरा सिंधु, अर्थात एक कहावत के अंदर बहुत बड़े विशाल अर्थ सम्मिलित होते हैं, उनमें छुपे हुए होते हैं। वह होना, इसको गागर में सागर भी कहा जाएगा। घड़े में पानी भरना, घड़े में समुद्र को भरना, अर्थात गागर में सागर। इसके प्रयोग से भाषा का सौंदर्य पूर्ण, स्पष्ट तथा प्रभावशाली हो जाता है। अब विद्यार्थी भाइयों बहनों, मैंने यहाँ 2 कहावतें लिखी हुई है, उसके आधार से हम समझेंगे कि यह कहावतें हमें क्या कहना चाहती है। पहली कहावत है अंत भले का भला, अर्थात उसका अर्थ है अच्छे काम का परिणाम अच्छा होता है, अच्छे काम का परिणाम अच्छा होता है। तो यहाँ एक मैं वाक्य प्रयोग करके आपको समझाऊंगा कि यह कहावत क्या कहना चाहती है। जैसे कि मैं कह रहा हूं, शैलेश कष्ट सहकर भी ईमानदारी से परिश्रम करता है, इसी कारण वह आज ऊंचे पद पर पहुंच गया है। इसलिए कहा गया है अंत भले का भला, अर्थात जो अच्छा काम करता है उसका परिणाम या फल उसे अच्छा ही प्राप्त होता है। दूसरी कहावत है एक पंथ 2 काज, एक साधन से 2 काम होना। तो जैसे मैं कहूं कि मैं दिल्ली घूमने गया था, वहां मैं नेता से भी मिल आया, मैं राज्य संसद सभा को भी देख आया, तो यहाँ गए थे आपके काम से, साथ में संसद भी देख आए। तो एक काम के लिए गए थे और 2 काम करके आए, अर्थात एक साधन से 2 काम होना, इसको एक पंथ 2 काज कहा जाता है। तो विद्यार्थी बहनों, मैं PDF रखूंगा, उसमें बहुत सारी कहावतें हैं, उसका अर्थ है और प्रयोग भी आपको समझाया भी गया है। तो आपको इन कहावतों को पढ़ना है, ध्यान से तैयार करना है और परीक्षा के लिए भी तैयार करना है, अपनी भाषा समृद्धि के लिए भी उसको तैयार करना है। तो कहावतें हमने देखा कि हमारी समृद्धि के लिए, भाषा समृद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ हमारा यह टास्क खत्म होता है।